नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही हम साफ कर दें कि राजसत्ता एक्सप्रेस को आयुर्वेद की महत्ता से कोई इनकार नहीं है, मगर कोरोनिल को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के दावे पर सवाल खड़े करना आयुर्वेद का विरोध है। हम इसे भी किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि बाबा रामदेव प्राचीन आयुर्वेद का प्रतीक या उसका पर्याय नहीं कहे जा सकते। तो कोरोनिल पर सबसे ताज़ा खबर आपको बताएं, उससे पहले बाबा के मुखारबिंद से अपनी कोरोनिल को लेकर निकली कुछ बातें सुन लीजिए, जो उन्होंने 23 जून को कोरोना की अपनी कथित दवा को लेकर मीडिया के सामने कही थी। फर्स्ट एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। इस कोरोना की औषधि कोरोनिल और स्वासारी में है कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। अब खबर यह है कि कोरोनिल दवा पर पतंजलि आयुर्वेद ने यू टर्न ले लिया है। उत्तराखंड आयुष विभाग से मिले नोटिस के जवाब में पतंजलि ने कहा है कि उसने कोरोना की कोई दवा नहीं बनाई है। उत्तराखंड के आयुष विभाग को भेजे गए नोटिस के जवाब में पतंजलि की ओर से कहा गया है कि उन्होंने कभी भी कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि पतंजलि आयुर्वेद अब भी अपने दावे और दवा पर कायम है। हमने कभी भी कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनुमति लेकर जो दवाई बनाई गई है उससे कोरोना के मरीज भी, गौर करने वाली बात है, कोरोना के मरीज भी ठीक हुए हैं। आयुष विभाग की ओर से जारी नोटिस का जवाब दे दिया गया है। आचार्य बालकृष्ण के इस बयान में ही पतंजलि और बाबा रामदेव के दावे की असलियत सामने आ गई है। बालकृष्ण ने कहा है कि इससे कोरोना के मरीज भी ठीक हुए हैं। दरअसल यही तो मुद्दा बना था कि अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी वगैरह के कॉम्बिनेशन को, जिसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर प्रचारित किया जाना चाहिए था, उसकी जगह बाबा रामदेव ने पतंजलि की कोरोना किट को इस जानलेवा वायरस के शरीर में खात्मे की पहली दवा के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। केंद्र के आयुष मंत्रालय ने बाबा की दवा पर लॉन्च के कुछ घंटे के भीतर ही रोक लगा दी थी। तो कोरोना मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल को लेकर निम्स जयपुर के चेयरमैन चौतरफा उठे सवालों को लेकर पलट गए थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि हमने अश्वगंधा वगैरह को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिहाज से परखा था। कोरोना की दवा के नाम पर हमने कोई ट्रायल नहीं किया। कोरोनिल को कोरोना की दवा क्यों कहा, ये बाबा रामदेव जाने। गौरतलब है कि पतंजलि ने निम्स को अपना सहयोगी बनाया था। बाद में जरूर बोले, मगर लॉन्च के वक्त मंच पर बैठे डॉक्टर ने भी रामदेव और बालकृष्ण की बातों पर कोई ऐतराज नहीं जताया था। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष विभाग ने अभी तक कोरोनिल को हरी झंडी नहीं दी है और उत्तराखंड के आयुष विभाग ने भी यही कहा था कि पतंजलि ने हमसे इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस लिया था, ना कि कोरोना की दवा बनाने का। खैर, अब तो आचार्य बालकृष्ण ने खुद ही कह दिया है कि हम कोरोना की दवा तैयार करने का दावा ही नहीं कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, राजसत्ता एक्सप्रेस।